हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 5 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 मोर ऑपरेशंस इन राइटर। राइटर में और भी ज़्यादा ऑपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइटर भी पिछले क्लास में भी दिया हुआ है राइटर के बारे में। यह MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा ही है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सीखने का मकसद। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यानी कि यह चैप्टर के पूरा होने के बाद, समाप्ति के बाद, लर्नर्स विल बी एबल टू यानी जो लर्नर्स हैं, सीखने वाले हैं इस चैप्टर को, विल बी एबल यानी कि सक्षम हो जाएंगे किस चीज़ में? अप्रिसिएट द वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल इन राइटर। राइटर में जो अनेकों फॉर्मेटिंग ऑप्शन हैं उसकी सराहना करने में, अप्रिसिएट करने में एबल हो जाएंगे यानी सक्षम हो जाएंगे। लर्न टू यूज द वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन यानी कि अनेकों फॉर्मेटिंग ऑप्शन के उपयोग को सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आगे देखिए इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वाज अ टेकी से भी गर्ल एलिस यानी कि एक लड़की थी। देयर वाज मतलब थी, अ टेकी से भी गर्ल मतलब एक टेकी से भी गर्ल थी यानी कि जो तकनीक समझने वाली लड़की। टेकी से भी गर्ल मतलब तकनीक को समझने वाली लड़की। देयर वाज ए टेकी से भी गर्ल एलिस यानी कि एक लड़की थी। देयर वाज मतलब थी, और टेकी से भी गर्ल मतलब टेक्निक को समझने वाली लड़की एलिस। उसका नाम क्या था? एलिस। शी वाज कीन ऑन लर्निंग वह थी, कीन मतलब उत्सुक थी, ऑन लर्निंग मतलब सीखने पर उत्सुक थी। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर राइटर यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर राइटर को सीखने में उत्सुक थी। वन डे एक दिन, शी वाज सिटिंग एक दिन वह बैठ रही थी यानी कि बैठी थी, विथ हर लैपटॉप यानी कि अपने लैपटॉप के साथ, अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन अ गार्डन गार्डन में एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे लैपटॉप के साथ बैठी थी। इन फ्रंट ऑफ हर हाउस यानी कि अपने घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। शी ओपेंड द राइटर वह खोली द राइटर को, राइटर जो सॉफ्टवेयर है उसको खोली। शी ओपेंड द राइटर प्रोग्राम राइटर प्रोग्राम को खोली। एंड स्टार्टेड और शुरू किया, वंडरिंग मतलब उसके बारे में जानना शुरू किया या सोचना शुरू किया। अबाउट हाउ टू यूज इट मतलब कैसे इसका उपयोग करना है उसके बारे में सोचना या उसके बारे में जानना शुरू किया। कूल एंड लवली ब्रिज यानी कि ठंड ठंड और सुंदर ब्रिज यानी कि फूल। कूल यानी कि बहुत अच्छा और लवली माने बहुत ही प्यारा, ब्रिज यानी कि फूल। वाज ब्लोइंग मतलब खिल रहे थे बगीचे में। सुन जल्द ही, सी फेल्ट स्लीपी जल्द ही वह मतलब गिर गई, स्लीप यानी नींद में यानी कि उसे नींद आ गया, गिर गई नींद में मतलब उसे नींद आ गया जल्द ही। एंड लीन्ड ओवर द लैपटॉप और झुक गई, ओवर द लैपटॉप यानी लैपटॉप के ऊपर, जैसा कि देख रहे हैं लैपटॉप में इस फिगर में झुकी हुई है, उसी तरह से लैपटॉप के ऊपर, ओवर द लैपटॉप यानी लैपटॉप के ऊपर, लीन्ड मतलब झुक गई, लीन्ड मतलब झुकना होता है। एंड वाज ऑलमोस्ट अस्लीप और लगभग थी, अस्लीप यानी नींद में थी मतलब लगभग नींद में हो गई, नींद में चली गई। शी फाउंड उसने पाया, हर सेल्फ अपने आप को मतलब नींद में जब चली गई तो उसने पाया, जिसने सपना लोग नहीं देखते हैं तो वही सपने में उसने पाया। ही फाउंड वह पाई, हर सेल्फ अपने आप को, इन द राइटर लैंड राइटर लैंड में जो राइटर सॉफ्टवेयर है उसकी ज़मीन पर पाया अपने आप को। वेयर जहाँ पर, सी मेट जहाँ वह मिली, अ ड्वार्फ एक ड्वार्फ से मिली मतलब एक बौने से मिली। शी वाज क्रूसियस टू नो मतलब वह क्रूसियस थी यानी कि वह जिज्ञासु थी, टू नो जानने के लिए। व्हाट शी वाज डूइंग देयर क्या वह
कर रहा था, देर मैंने वहाँ पर, यह जानने के लिए वह क्रूशियस जिज्ञासु थी। मतलब वह बौना क्या कर रहा था वहाँ, यह जानने के लिए वह क्रूशियस थी, जिज्ञासु थी। सी वेंट, वह गई, टू हिम यानी उसके पास गई, एंड आस्क्ड और पूछा या कह सकते हैं कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 41 था। ही रिप्लाइड, वह जवाब दिया, आई एम मिस्टर एलाइन, मैं मिस्टर एलाइन हूँ, ऑफ राइटरलैंड, राइटरलैंड का, एंड आई एम यूज्ड, और मैं उपयोग किया जाता हूँ, मेरा उपयोग किया जाता है, फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट में मेरा उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। माई रोल इज टू सेट द प्लेसमेंट, मेरा भूमिका, मेरा रोल है टू सेट मतलब सेट करना, द प्लेसमेंट, प्लेसमेंट सेट करना मतलब स्थान सेट करना, ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का जो लिखावट होता है उस टेक्स्ट का स्थान को सेट करना मेरा रोल होता है। हॉरिजेंटली यानी कि हॉरिजेंटली सेट करना होता है। विद इन द डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर, टेक्स्ट को, ये सब जो टेक्स्ट देख रहे हैं जो कंप्यूटर में लिखा रहता है ये सब टेक्स्ट, तो उसको हॉरिजेंटली उसका स्थान सेट करने का मेरा रोल होता है। यह कह रहा है मिस्टर एलाइन कि मैं मिस्टर एलाइन हूँ, ऑफ राइटरलैंड, राइटरलैंड का, जो सपने में देख रही है कि वो जहाँ वह पहुँच चुकी है राइटरलैंड में, तो वहाँ पर जो बौना मिलता है वह कहता है कि मैं मिस्टर एलाइन हूँ, ऑफ राइटरलैंड, राइटरलैंड का, और एंड आई एम यूज, और मेरा उपयोग किया जाता है या मैं यूज किया जाता हूँ फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, और मेरा रोल है टू सेट द प्लेसमेंट, प्लेसमेंट सेट करना, ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का प्लेसमेंट यानी टेक्स्ट का स्थान सेट करना, हॉरिजेंटली सेट करना, विद इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर। अलाइनमेंट रेफर्स टू द हॉरिजेंटल पोजिशनिंग, अलाइनमेंट सूचित करता है टू द हॉरिजेंटल पोजिशनिंग को, हॉरिजेंटल टेक्स्ट के, ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पोजीशन को, हॉरिजेंटल टेक्स्ट के पोजीशन को यानी टेक्स्ट के स्थान को हॉरिजेंटल सूचित करता है, रेफर करता है। इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में, रिलेटिव टू मार्जिन, मार्जिन से रिलेटेड, मार्जिन से संबंधित, जैसे मार्जिन यहाँ पर देखिए इधर इतना छोड़ा गया है और यहाँ पे इधर इतना छोड़ा गया, उसी तरह से राइटर में या फिर जैसे एमएस वर्ड में होता है, इधर जो स्पेस छूटता है और इधर जो स्पेस थोड़ा सा छूटता है और ऊपर में नीचे में, तो उसको मार्जिन कहते हैं। उसी मार्जिन से रिलेटेड हॉरिजेंटल पोजीशन को यह अलाइनमेंट रेफर करता है यानी कि डिनोट करता है, सूचित करता है। मिस्टर एलाइन देन एक्सप्लेन, मिस्टर एलाइन तब एक्सप्लेन किया अलाइनमेंट फीचर्स, अलाइनमेंट फीचर को टू एलिस, एलिस को अलाइनमेंट के फीचर को एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया देखिए नीचे लिखा है, इन राइटर, राइटर में अलाइनमेंट ऑप्शन इज फाउंड इनसाइड, अलाइनमेंट ऑप्शन पाया जाता है इनसाइड मतलब अंदर में पाया जाता है। किसके अंदर में देखिए फॉर्मेट मेनू में, उसके बाद उसके अंदर अलाइनमेंट होता है, उसके बाद फिर अंदर जाइएगा तो लेफ्ट या सेंटर या राइट या जस्टिफाइड रहेगा। इससे क्या हो जाएगा आपका टेक्स्ट का पोजीशन सेट होता है। लेफ्ट करिएगा तो लेफ्ट में होगा, सेंटर करिए तो बीच में होगा टेक्स्ट, राइट करिए तो राइट में होगा, जस्टिफाई करिए तो जस्टिफाई होगा। फॉर्मेटिंग टूल बार एज अ सेट ऑफ 4 आइकन्स, फॉर्मेटिंग टूल बार 4 आइकन के समूह के रूप में, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड, ये चारों आइकन के समूह के रूप में जो होता है उसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। टू यूज एनी ऑफ दिज ऑप्शन, यानी कि ये सब ऑप्शन में से कोई भी एक का उपयोग करने के लिए यू नीड, आपको ज़रूरत होती है, आपको नीड होती है, आपको आवश्यकता होती है। टू टाइप, टाइप करने के लिए, द टेक्स्ट, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। एंड सेलेक्ट, और चुनने के लिए, इट मतलब इसे, इन सेलेक्ट करने के लिए और टाइप करने के लिए आवश्यकता होती है। एंड देन, और तब क्लिक ऑन द डिजायर ऑप्शन, और तब क्लिक करने की आवश्यकता पड़ती है ऑन द डिजायर ऑप्शन यानी आवश्यक ऑप्शन पर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये पेज नंबर 42 था। देखिए अलाइनमेंट दिया हुआ, कैसे कैसे आप अलाइनमेंट के पास पहुँचेंगे। देखिए पहले फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, उसके बाद ये देखिए अलाइनमेंट ऑप्शन मिलेगा, उस पर लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई देखिए दिया हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं,
देयर आर सर्टेन स्क्रिप्ट, यानी कि कुछ सर्टेन स्क्रिप्ट होते हैं, कुछ निश्चित स्क्रिप्ट होते हैं, विच आर रिटेन, जो कि लिखा जाता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। ऐसे हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं और राइट की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जो लिखा जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेकर लेफ्ट। मोस्ट कॉमन, यानी बहुत ज़्यादा कॉमन है, आम है, अमंग देम, उनमें से बहुत ज़्यादा कॉमन है, इज अरबिक स्क्रिप्ट, अरबिक स्क्रिप्ट है, वही उर्दू भी है, अरबिक भी स्क्रिप्ट है। अरबिक स्क्रिप्ट यानी कि राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। द 4 वेज, यानी कि 4 तरीके, इन विच, जिसमें यू कैन अलाइन, जिसमें आप अलाइन कर सकते हैं, द टेक्स्ट को, यानी कि रख सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर इस तरह से, इन योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में आर हैं, वो 4 तरीके क्या हैं, तो लेफ्ट अलाइंड हैं, फिर अगला राइट अलाइन है, उसके बाद सेंटर अलाइन है, अगले पेज में होगा, उसके बाद जस्टिफाइड अलाइन है, वही चारों वे के बारे में पढ़ना है। तो पहला है लेफ्ट अलाइंड। दिस सेटिंग इज ऑफन रेफर्ड, यह सेटिंग अक्सर रेफर किया जाता है टू एज ए लेफ्ट जस्टिफाइड के रूप में, यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट रखने के लिए। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग, यह डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, मतलब पहले से सेट होता है। आप व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, जब आप क्रिएट करते हैं अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो पहले से उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट बिगिंस, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट शुरू होता है, ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में, अलोंग द लेफ्ट मार्जिन, यानी कि लेफ्ट मार्जिन के साथ, जो इधर लेफ्ट मार्जिन छोड़ा जाता है उस लेफ्ट मार्जिन के साथ शुरू होता है, ऑफ द डॉक्यूमेंट के लेफ्ट मार्जिन के साथ शुरू होता है। प्रत्येक लाइन में यह शुरू होता है लेफ्ट अलाइन, हर एक लाइन में लागू होगा लेफ्ट अलाइन। नेक्स्ट वे है राइट अलाइन। दिस सेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, यह सेटिंग को भी कहा जाता है राइट जस्टिफाइड भी कहा जाता है। दिस सेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड राइट जस्टिफाइड, यह सेटिंग को भी कहा जाता है राइट जस्टिफाइड। बट लेकिन इज टेक्निकली नोन एज, लेकिन इसे टेक्निकली जाना जाता है फ्लश राइट के रूप में भी इसे टेक्निकली जाना जाता है। इट अलाइंस, यह अलाइन करता है द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन, यानी कि प्रत्येक लाइन के शुरुआत को यह अलाइन करता है, ऑफ टेक्स्ट के प्रत्येक लाइन के शुरुआत से आप यह अलाइन करता है, यानी कि प्रत्येक टेक्स्ट के प्रत्येक लाइन के शुरू से ही यह मतलब अपना इफेक्ट डालता है, अलाइन करता है। अलोंग द राइट मार्जिन के साथ, ऑफ द डॉक्यूमेंट के राइट मार्जिन के साथ। आगे देखिए एक्टिविटी, फाइंड आउट द नेम ऑफ सम लैंग्वेज, यानी कि कुछ भाषा के नाम फाइंड आउट करें, यानी कि खोजें, विच आर रिटेन, जो कि लिखा जाता है, इन अरबिक स्क्रिप्ट में जो कि लिखा जाता है। देखिए लिख दिए हम पर्शियन, रोहिंग्या, सोमाली। नेक्स्ट है फाइंड आउट, यानी खोजें, एट लीस्ट, यानी कम से कम, 2 मोर स्क्रिप्ट, 2 और स्क्रिप्ट एटलीस्ट कम से कम खोजें, विच आर रिटेन, जो कि लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, यानी राइट से लिखना शुरू किया जाता है और इधर लिखते लिखते लेफ्ट की ओर बढ़ा जाता है। तो देखिए उर्दू राइट से स्टार्ट किया जाता है लिखना, सिंधी, इस तरह से 2 हम लिख दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड लाइन है देखिए सेंटर्ड, यानी कि तीसरा तरीका है टेक्स्ट को प्लेस करने का, रखने का डॉक्यूमेंट में, सेंटर। तो एज द नेम इम्प्लाइज, मतलब जैसे ही नाम इम्प्लाइज होता है, यानी जैसे ही सेंटर इम्प्लाई होता है, मतलब लागू किया जाता है, सेंटर टेक्स्ट इज प्लेस्ड, यानी सेंटर टेक्स्ट प्लेस्ड हो जाता है, यानी सेंटर टेक्स्ट प्लेस किया जाता है, यानी सेंटर में टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बीचों बीच है, सेंटर में टेक्स्ट प्लेस हो जाता है, प्लेस किया जाता है, इन द सेंटर ऑफ ईच लाइन, यानी प्रत्येक लाइन के सेंटर में। एज यू टाइप, जैसे ही आप टाइप करते हैं द टेक्स्ट को एक्सपैंड, तो वह फैलता है, इक्वली, यानी कि बराबर फैलता है, इक्वली फैलता है, टू द लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट में बराबर फैलता है। लिविंग द सेम मार्जिन, यानी कि छोड़ते हुए, द सेम मार्जिन छोड़ते हुए, समान मार्जिन छोड़ते हुए वह एक्सपैंड होता है, यानी दोनों साइड से समान मार्जिन छोड़ते हुए एक्सपैंड होता है। ऑन द बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पर। सेंटर टेक्स्ट इज ऑफन यूज्ड,
सेंटर टेक्स्ट अक्सर उपयोग किया जाता है, सेंटर टेक्स्ट को अक्सर उपयोग किया जाता है फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट टाइटल्स एंड हेडिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट का टाइटल और हेडिंग लिखने के लिए उपयोग किया जाता है सेंटर टेक्स्ट को। एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर, यानी पिक्चर को देखो, गिवन बिलो, जो कि दिया गया है नीचे। तो देख सकते हैं इसमें सब में सेंटर लाइन इस पर अप्लाई किया गया है। तो देख सकते हैं सभी टेक्स्ट क्या है, सेंटर में है, दोनों तरफ से सेम बराबर आपका मार्जिन छोड़ा गया है। इसमें भी देख सकते हैं बीच में सेंटर में है। ऑब्जर्व द पोएम्स केयरफुली, पोएम को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करें, यानी कि देखें। डू यू फाइंड, क्या आप पाते हैं एनी सिमिलरिटी, कोई भी समानता, सिमिलरिटी पाते हैं इन देयर अलाइनमेंट, इनके अलाइनमेंट में कोई सिमिलरिटी पाते हैं। फाइंड आउट द नेम्स, यानी कि नेम, नाम को फाइंड आउट करें, नाम को खोजें। ऑफ एटलीस्ट 2 पोएम्स, यानी कि कम से कम 2 पोएम के नाम खोजें, फाइंड आउट करें। फ्रॉम योर इंग्लिश, यानी कि अपने इंग्लिश से, और हिंदी या हिंदी से, हिंदी टेक्स्ट बुक, यानी कि अपने इंग्लिश या हिंदी टेक्स्ट बुक से कम 2 पोएम के नाम को फाइंड आउट करें। विच आर सेंटर्ड अलाइन, जो कि सेंटर अलाइन है, वो वैसे 2 पोएम के नामों को, कम से कम 2 पोएम के नाम को फाइंड आउट करें, ये कह रहा है अपने हिंदी या इंग्लिश टेक्स्ट बुक से। देखिए चौथा तरीका या 4th अलाइन है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड टेक्स्ट कंबाइंस, जस्टिफाइड टेक्स्ट कंबाइन करता है, मतलब जोड़ता है लेफ्ट एंड राइट अलाइन टेक्स्ट, यानी लेफ्ट और राइट अलाइंड टेक्स्ट को कंबाइन करता है, यानी कि दोनों लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन दोनों इसमें कंबाइन होता है। व्हेन अ ब्लॉक, जब एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का जब एक ब्लॉक इज जस्टिफाइड, मतलब जस्टिफाइड किया जाता है, मतलब ये जस्टिफाइड जो है लाइन अप्लाई किया जाता है टेक्स्ट पर। ईच लाइन फिल्स, तो प्रत्येक लाइन भरता है द इंटायर स्पेस, यानी पूरे स्पेस को भरता है, प्रत्येक लाइन पूरे स्पेस को भरता है, फिल करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पूरे स्पेस को भरता है। और जस्टिंग, यानी कि दोनों तरफ भरता है, इधर भी, कहीं इधर भी खाली नहीं छोड़ेगा, ना लेफ्ट में जगह छोड़ेगा ना राइट में। एडजस्टिंग द स्पेस, यानी कि स्पेस को एडजस्ट करते हुए बिटवीन वर्ड्स, शब्द के बीच में, एंड कैरेक्टर और कैरेक्टर के बीच में स्पेस यानी जगह को एडजस्ट करते हुए। इन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में, सो दैट, ताकि द टेक्स्ट फिल्स, ताकि टेक्स्ट भरे 100% ऑफ द स्पेस, मतलब स्पेस का 100% फिल करे। द रिजल्ट इज, यानी कि परिणाम होता है अ स्ट्रेट मार्जिन, यानी कि सीधा मार्जिन इसका परिणाम होता है। ऑन ईच साइड, यानी कि प्रत्येक साइड पर, ऑफ द पेज, पेज के प्रत्येक साइड पर इसका सीधा मार्जिन पर। जस्टिफाइड टेक्स्ट इज कॉमनली यूज्ड, जस्टिफाइड टेक्स्ट का आमतौर पर उपयोग किया जाता है इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन में जस्टिफाइड टेक्स्ट का या जस्टिफाइड अलाइन का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 44 था। या देखिए ये आपका सेंटर में है, तो इस पर सेंटर अलाइन अप्लाई हुआ है। और ये देखिए राइट, ये देखिए राइट में है, इधर स्पेस छूटा हुआ है, मार्जिन छूटा हुआ है, देखिए तो ये राइट अलाइन इस पर अप्लाई हुआ है। और ये देखिए ये लेफ्ट में है, तो इस पर लेफ्ट अलाइन अप्लाई हुआ है। और ये देखिए ये आपका दोनों साइड में है बराबर, तो यहाँ पर जस्टिफाइड अलाइन अप्लाई हुआ है। तो इस तरह से इस चीज़ को देख करके आप चारों में अंतर समझ सकते हैं। इसमें दोनों साइड बराबर है, पूरा फिल गया है स्पेस को 100%। और ये आपका इधर स्पेस छोड़ा है, और ये देखिए दोनों साइड बराबर स्पेस छोड़ा है, तो ये सेंटर लाइन इसको कहते हैं। और ये देखिए इधर लेफ्ट में स्पेस छोड़ा है, ये राइट में जगह भरा है, तो इसको राइट लाइन कहते हैं। आगे देखिए एलिस कहती है दैट साउंड इंटरेस्टिंग मिस्टर एलिंग, यह तो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मिस्टर एलिंग। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू यूज दिस ऑप्शन, मैं भी
ट्राई करूँगा, मैं भी कोशिश करूँगा। टू यू यानी कि इसका उपयोग करने का मैं भी ट्राई करूँगा। दिस ऑप्शन यानी कि ये सब ऑप्शन का उपयोग करने का मैं भी ट्राई करूँगा। मिस्टर एलाइन कहता है वाई डोंट यू ट्राई दिस राइट नाउ। मिस्टर एलाइन कहता है कि क्यों नहीं यू ट्राई, तुम ट्राई करती हो, दिस राइट नाउ यानी कि इसे, राइट नाउ यानी कि अभी तुम क्यों नहीं इसे ट्राई करती हो। तो देखिए ये पेज नंबर 45 समाप्त हो गया। हम लोग अगले पेज में पेज नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें हम लोग इस चैप्टर का 5 पेज पढ़ लिए और अगले वीडियो में हम लोग 5 पेज या 4 पेज पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।